हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफर अचीवर चैनल में आपका स्वागत है। झारखंड झारखंड के इस सीरीज में हम लोग जिलावार कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस को कर रहे हैं। उसी क्रम में चलिए चलते हैं आज गिरिडीह के भ्रमण पर। गिरिडीह भ्रमण क्लास नंबर 16 के साथ शुरू करते हैं और चले गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट को मैप में देखें तो ये मध्य में या तो कहें झारखंड के बिल्कुल उत्तरी भागों में और पूर्वी और पश्चिमी के अगर तौर पर देखें तो मध्य में स्थित है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले नंबर के क्वेश्चन के साथ क्लास को। झारखंड राज्य का गिरिडीह जिला किस प्रमंडल में है? प्रमंडल मतलब किस डिवीजन में है? पलामू में है, उत्तरी छोटानागपुर में है, दक्षिणी छोटानागपुर में है, कोल्हान में है। तो ये किस में है? उत्तरी छोटानागपुर में है। हमेशा की तरह चलिए इसको झारखंड के मैप में भी देख लेते हैं कि गिरिडीह कहाँ स्थित है। देखिए गिरिडीह यहाँ स्थित है, जहां पे नॉर्थ छोटानागपुर ब्लू कलर में दिख रहा है, उसका ही एक जिला है। अगर नक्शे पर हम लोग इसके एरिया को घेरें तो स्पष्ट है कि ये जो एरिया है ये पूरी तरीके से क्या है? गिरिडीह है। ठीक है। इस मैप में हम लोग पांचों प्रमंडल को स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं। एक नंबर पे देखिए नीचे ग्रीन कलर में साउथ छोटानागपुर, दो जिसके बारे में हम लोग अभी क्रमवार स्टडी कर रहे हैं वो है नॉर्थ छोटानागपुर। थर्ड सबसे ईस्ट में संथाल परगना जो कि ब्राउन कलर में है। सबसे नीचे कोल्हान 4 नंबर पर। पांचवा डिवीजन है पलामू, बिल्कुल पश्चिमी भाग में। इसको हम लोग इस तरीके से आंकड़ा में भी देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस किस प्रमंडल में कौन कौन सा जिला पड़ता है और उसका मुख्यालय कहाँ है। ये बहुत काम का। ये रहा उत्तरी छोटानागपुर, जिसके बारे में क्रमवार हम लोग स्टडी कर रहे हैं और अब तक हम लोग पिछली क्लासेस में बोकारो, चतरा, धनबाद और हजारीबाग को देख चुके हैं। यदि आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग गिरिडीह में और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी छोटानागपुर यानी कि झारखंड के उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के गिरिडीह जिला का गठन कब हुआ था? ये हर जिला के संदर्भ में पूछा जाता है। तो इसका गठन 1965 में हुआ था, 1970 में हुआ था, 1972 में हुआ था या 1975 में हुआ था? ये 1972 में हुआ था। किसका? गिरिडीह जिला का गठन। कितने 1972 को? 4 दिसंबर 1972 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राज्य के किस जिला में सबसे अधिक अनुमंडल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी परीक्षा में झारखंड स्तर पे परीक्षा होता है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको भी देख लेते हैं। गिरिडीह है ना? यहां पर सबसे ज्यादा अनुमंडल है और इसको एक चार्ट में भी हम लोग देख लेते हैं कि अनुमंडल आखिर होता क्या है। तो अनुमंडल जिला से छोटी प्रशासनिक इकाई होती है। जिला से छोटी। जिस तरह से कोई भी देश विभिन्न राज्यों से बना होता है, राज्य कई प्रमंडलों से बना होता है और एक प्रमंडल कई जिलों से बना होता है। तो जिसको हम लोग भी देख रहे हैं ना कि प्रमंडल के अंदर में कई जिले हैं। अगर इसको अलग अलग तरीके से करें तो अनुमंडल जिला से छोटी प्रशासनिक इकाई का समझ में आता है। जिस तरह से कोई भी देश के विभिन्न राज्यों से बना होता है, क्या चीज? विभिन्न राज्यों से क्या बना होता है? देश बना होता है। राज्य कई प्रमंडलों से बने होते हैं और कई प्रमंडल जिलों से बने होते हैं। उसी प्रकार जिला कई अनुमंडलों से बना होता और अनुमंडल ब्लॉकों से बना होता है ना? इस तरीके से अगर इसको भी परीक्षा में पूछ दिया जाए कि क्रमवार सजाओ तो ऐसे होता है। सबसे बड़ा देश, उससे राज्य, उसके बाद प्रमंडल, जिला, अनुमंडल,
प्रखंड यानी कि ब्लॉक, और उसके बाद आता है ग्राम पंचायत, तब गांव आता है। तो गिरिडीह के क्लास के साथ साथ चलिए हम लोग कुछ अतिरिक्त चीज भी सीख लिए। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं? अगर सबसे ज्यादा अनुमंडल है तो कितना अनुमंडल है? 4 अनुमंडल है, 5 अनुमंडल है, 7 अनुमंडल है, या 10 अनुमंडल है? तो इसको आंसर क्या है होगा कि 4 अनुमंडल है। ये 4 अनुमंडल कौन कौन है इसको भी देख लेते हैं। देखिए, गिरिडीह सदर, डुमरी, बगोदर, सरिया और खोरी महुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिरिडीह जिला में कुल कितने ब्लॉक हैं? ब्लॉक यानी कि प्रखंड। 10 प्रखंड हैं, 12 प्रखंड हैं, 13 प्रखंड हैं, या 20 प्रखंड हैं? मतलब कितने ब्लॉक मिलकर ये बना है? तो ये 13। गिरिडीह में 13 ब्लॉक है। ये उनके नाम हैं: बगोदर, बेंगाबाद, बिरनी, देवरी, धनवार, डुमरी, है ना, गांजे, और क्या है, गंवार, गिरिडीह, जामो, पीरतंड, सरिया और तीसरी। इसे भी देख लेंगे, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिडीह जिला कुल कितने क्षेत्रफल में फैली है? 5,000 वर्ग किलोमीटर में, 4,962 वर्ग किलोमीटर में, 3,535 वर्ग किलोमीटर में, 4,780 वर्ग किलोमीटर में? किसी भी जिला का क्षेत्रफल जानना ही होगा। कहीं से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, डेप्थ में अगर क्वेश्चन नहीं आया तो, है ना। तो इसका आंसर होगा बी, 4,962। गिरिडीह जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? ये पूछता है। 8, 9, 3, 6। तो 6। कौन कौन है भाई? तो देख लेते हैं इनको। 6 विधानसभा वाले गिरिडीह जिला के 4 विधानसभा क्रमशः राजधनवार, बगोदर, जमुआ और गांडे, है ना, कोडरमा लोकसभा के अधीन है। ठीक है। तो और 2 कहाँ हैं तो उसे भी देख लेते हैं। जबकि गिरिडीह व डुमरी विधानसभा गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत है। क्लियर। तो एक प्रश्न से देखिए और भी प्रश्न का उत्तर हम लोग जान रहे हैं। अगर घुमा के भी पूछा जाए, डिटेल में पूछा जाए, तो भी हम लोग को अवेलेबल है यहाँ पर। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? बार बार हम बता रहे हैं कि अभी 2021 का जनगणना नहीं आया है, इसलिए 2021 के जनगणना को हम लोग ना देखते हुए 2011 के जनगणना के अनुसार ही प्रश्न देख रहे हैं। परंतु कुछ दिनों के बाद यदि 2021 की जनगणना आए और हमारा वीडियो पूरा ना हो जाए, उस वक्त आप इसको जरूर अपडेट कर लेंगे, यदि बाद में देखेंगे तो। ठीक है। लेकिन आज कितना है? 24,45,474। डुमरी विधानसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में है? गिरिडीह में है, पलामू में है, बोकारो में है, धनबाद है? इस तरीके के प्रश्न आते ही आते हैं, है ना। किसमें है? गिरिडीह में है डुमरी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिला की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 22.45%, 28.41%, 23.32%, 25.12%। तो इसका आंसर है 28.41%। गिरिडीह का हर दशक में जनसंख्या वृद्धि है। बगोदर विधानसभा, अभी बताए ना, इस तरीके से नाम को लेकर पूछता है तो इसका क्या होगा? गिरिडीह होगा। बगोदर विधानसभा गिरिडीह में है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिला की जनसंख्या घनत्व, यहाँ डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है किसका? गिरिडीह का। 441 है, 493 है, 521 है, या 401 है? तो ये कितना है? 493 है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार ही गिरिडीह जिला के लिंग अनुपात निम्नलिखित में से कितने हैं? यानी कि
सेक्स रेशियो गिरिडीह का कितना है? 990, 923, 987, 944। तो कितना है? 944 है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिला में शिशु लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 987, 942, 925 या 945? तो 942 चाइल्ड सेक्स रेशियो है किसका? गिरिडीह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनवार प्रखंड झारखंड के किस जिले में है? धनवार, तो ये भी गिरिडीह में है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिला की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट कितनी है? 63.14%, 55.45%, 76.12%, 59.34%? तो कितनी है? 63.14% है। देवरी प्रखंड, एक एक करके एक एक नाम को प्रखंड को पूछ लेता है, इसलिए इसको जानना चाहिए, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो ये देवरी प्रखंड कहाँ है? गिरिडीह जिला में है। झारखंड के गिरिडीह जिला की सबसे प्रसिद्ध हिल्स है? पारसनाथ हिल्स, सोमनाथ हिल्स, बंगरू हिल्स, कैनेरी हिल्स? तो सबसे प्रसिद्ध गिरिडीह का कौन सा है? पारसनाथ हिल्स है। पारसनाथ के बारे में कहा जाता है कि पारसनाथ पहाड़ी के गिरिडीह जिला में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जिसकी उच्चतम चोटी 1350 मीटर है। गिरिडीह जिला के महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण खंडोली, उसरी नदी और पारसनाथ हैं। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र हैं। पर्यटन आकर्षण क्षेत्र भी अगर पूछा जाएगा तो ये तीनों को नाम को याद रखना है, ठीक है। ये रहा पारसनाथ के बारे में। पारसनाथ पहाड़ी को जैनी धर्म के लोग किस नाम से पुकारते हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लिख देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सम्मेद रिवर शिखर, सॉरी, पारसनाथ पहाड़ी को जैनी धर्म के लोग किस और नाम से पुकारते हैं? सम्मेद शिखर, मोहम्मद शिखर, बौद्धि शिखर या जैनी शिखर? तो इसको कहते हैं सम्मेद शिखर। पारसनाथ पहाड़ी जैन समाजियों के लिए या जैनी समाजियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल केंद्र में से एक है। वे इसे सम्मेद शिखर के नाम से भी पुकारते हैं या कहते हैं। यह है इनका चित्र, ऐसा दिखता है कुछ पारसनाथ का हिल। अगर कभी नहीं गए हैं तो इसे घूमने जरूर जाएं, बहुत ही मनोरम पर्यटक स्थल के तौर पर यह गिरिडीह का पारसनाथ हिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिडीह में उसरी जलप्रपात कौन सा? उसरी जलप्रपात किस नदी पर बनी या बहती है? उसरी नदी पर, नाहिद नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, शंख नदी पर? तो ये उसरी नाम उसरी नदी पर ही बहती है। उसरी नदी जो बराकर नदी की एक सहायक नदी है, तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि उसरी नदी जो डुमरी गिरिडीह में बहती है वो किसकी सहायक नदी है? तो वो बराकर नदी की सहायक है, जो एक खड़ी घाटी से बहती है। उसरी फॉल 3 अलग धाराओं में कुछ 12 मीटर यानी कि 39 फीट की घने जंगल से घिरा हुआ है। ये भी एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर बहुत फेमस है गिरिडीह में। चलिए, गिरिडीह का भी हम लोग बहुत सारा एमसीक्यू कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में एक नए जिला के भ्रमण पर निकलेंगे। इस तरीके से हम लोग अपने मंत्र स्मॉल स्टेप्स एवरी डे के आधार पर देखेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग शिखर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कहने का मतलब कि झारखंड के बहुत
बहुत सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोग कवर करते जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जिला के भ्रमण के साथ। थैंक यू।